दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार अंतर्गत रास्ता खोदो अभियान के विरोध में कल 2 तारीख को गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर के दिन रास्ता रोको अभियान होने वाला है। हमने जो बोला आपने सुना होगा, नहीं तो एक बार फिर से हम दोहराते हैं। जिस तरह से वसई विरार अंतर्गत रास्ता खोदो अभियान शुरू है, उसके विरोध में कल एक रास्ता रोको आंदोलन होने वाला है। और इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। सार्वजनिक बांधकाम विभाग के इंजीनियर ने यहां तक कि रास्ता खोदने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दिए, पत्र भी दिया है। अब देखा ही जाएगा कि क्या वाकई पुलिस उन शिकायत पत्र पर कार्यवाही करती है, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ गुनाह दर्ज होता है। पूरा मामला कुछ ऐसा है कि वसई विरार अंतर्गत अमृत 2 योजना अंतर्गत महानगर पालिका में पाइपलाइन बिछाने का काम काफी लंबे समय से शुरू है। फरवरी में यह काम शुरू हुआ और जून आने के पहले, बारिश के पहले तक काम खत्म होकर रास्तों की दुरुस्तीकरण होनी चाहिए थी। कई 100 करोड़ का काम, 300 करोड़ से अधिक का एक काम है जिसको जो कोई ठेकेदार कर रहा है। तो आज दिन तक जिस तरह से ठेकेदार लोगों को यहां बेवकूफ बनाते रहे हैं, महानगर पालिका में काम लेकर लटकाते रहे, वैसा इन ठेकेदार ने भी किया। और वो काम जून में खत्म होकर रास्ते बराबर होने चाहिए थे, लेकिन आज तक रास्तों पे गड्ढे और हालत ऐसी है कि जिसकी वजह से कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई लोग रास्तों पर हादसे का शिकार हो गए। तो इस सब चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता समीर वर्तक ने आवाज उठाई और समीर वर्तक ने आवाज उठाते हुए पिछले दिनों रास्ता रोको आंदोलन का एक इशारा प्रशासन को दिया। जो रास्ता रोको आंदोलन कल 2 अक्टूबर को होने वाला है। समीर वर्तक ने जब इसका इशारा दिया तब प्रशासन को थोड़ी जाग आई और प्रशासन ने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने पेचवर्क किया। अब यहां भी एक पेचीदगी ऐसी है कि यह रास्ता है वाघोली क्षेत्र का, जो कि सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अपने दायरे में आता है। और काम जो शुरू है वो महानगर पालिका द्वारा अमृत 2 योजना उस गांव से होकर जा रही वाटर सप्लाई की लाइन है, उसको कर रहा ठेकेदार है। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका ने परमिशन दी, ठेकेदार काम कर रहा है, उसको काम एकदम निष्कृष्ट दर्जे का काम किया गया है ठेकेदार द्वारा, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और बार बार इसकी शिकायत की गई, तब ठेकेदार ने नहीं सुना, महानगर पालिका ने नहीं सुना। और अंततः सार्वजनिक बांधकाम को जब समीर वर्तक ने इशारा दिया और उन्होंने ये ऐलान किया कि 2 अक्टूबर को वो रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, तब प्रशासन ने वहां पर जो गड्ढे थे उन पर पैचवर्क का काम किया। हालांकि अभी गड्ढों पर पैचवर्क हो चुका है, लेकिन समीर वर्तक की मांग यह है कि उन्होंने पैचवर्क के लिए नहीं कहा। बार बार गड्ढे होते हैं और बार बार पैचवर्क होता है। एक मायने में ऐसा कहा जा सकता है कि रोड का पंचर बनाया जा रहा है। क्षेत्र में भी वसई विरार, पूरे महानगर पालिका में यही हाल है। जहां कहीं गड्ढे होते हैं, जिस तरह एक टायर ट्यूब में कुछ पंचर हुआ और उसका पंचर बनाया जाता है, उसको वहां पर एक जैसे तैसे बना दिया जाता है, वैसे ही रोड पर भी गड्ढे को भरने का जो तरीका है कॉन्ट्रैक्टर का, वो कुछ इसी तरह का है जिसे सड़क पर पंचर बनाया गया। तो इस चीज को लेकर समीर वर्तक की नाराजगी थी कि नहीं, पूरा का पूरा रास्ता ही नए सिरे से बने, उनकी यह मांग थी। तो इस मामले पर सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने समीर वर्तक को पत्र दिया। उन्होंने रास्ता रोको आंदोलन पीछे लेने का उनको कहा, लेकिन समीर वर्तक अपने आंदोलन पर अड़िग है और कल सुबह समीर वर्तक रास्ता रोको आंदोलन करने वाले हैं। इसी बीच सार्वजनिक बांधकाम विभाग के इंजीनियर ने वसई और नालासोपारा पुलिस स्टेशन को पत्र देकर संबंधित ठेकेदार जिसने यह रास्ता खोदा उसके खिलाफ सरकारी मालमत्ता को नुकसान पहुंचाने के धाराओं के अंतर्गत
मामला दर्ज किए जाने का एक पत्र दिया है, वो पत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब यह समझ में आता है कि इस तरह से भी कायदा है, अगर कायदे को सही से लागू किया जाए। अभी तो पुलिस की ओर से अपना इस पे काम करना बाकी है। सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने पुलिस को पत्र दे दिया है, लेकिन पुलिस को उस पर एफआईआर का प्रोसीजर करना बाकी है। लेकिन अगर प्रशासन चाहे तो किसी को भी पाबंद किया जा सकता है, खासकर पब्लिक के लिए जो समस्याएं उत्पन्न करता हो उनको पाबंद करना ही चाहिए। अब समीर वर्तक तो अब भी रेडी के, कल सुबह अपना आंदोलन करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन। हम कल की भी आपको जो उनकी अपडेट रहेगी वो दिखाएंगे जरूर। फिलहाल आज इस वीडियो में हम यही रोकना चाहेंगे। बस हमने यही एक आपको बताने की कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से कि अगर प्रशासन चाहे तो हर एक चीज का, हर एक समस्या का समाधान है, लेकिन प्रशासन की इच्छा शक्ति चाहिए। महानगर पालिका का वो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके ऊपर सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने उस इस तरह से उसके खिलाफ गुनाह दाखिल करने का पत्र दिया है। लेकिन अब क्या महानगर पालिका समय पर काम नहीं करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को उसके अपने नियमों के हिसाब से उसका बिल रोकना और दूसरे जो भी उस नियम में आते, क्या उसके हिसाब से कार्यवाही करेगी? ये भी एक सवाल बड़ा है। आपको जाते जाते बता दें कि ये सब मेहरबानी रही हमारे पूर्व आयुक्त अनिल पवार की, जिन्होंने जाते जाते वसई विरार का बंटा पूरी तरह से ढाल कर दिया। इस वीडियो में अभी इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।